हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएटिव स्किल्स। तो देखिए, आज हम लोग इस तरह से बनाना सीखेंगे। ये पैटर्न बहुत ही आसान है। जो एकदम से बिगिनर हैं, जो क्रोशिया बनाना शुरू कर रहे हैं, वो भी इसे आसानी से बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ शुरुआत कैसे की हूँ उसे मैं बताती हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैं सबसे पहले यहाँ एक नॉट लगाऊँगी इस तरह से। ये बनने के बाद देखिए, इसके बाद से 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8 चेन लगाने के बाद अब ये गांठ वाले को छोड़कर इसके बाद यहाँ इसमें यानी पहला चेन जो है उसमें हम इस तरह से स्लिप चेन से बंद कर देंगे। उसके बाद ये जो धागे हैं उसको मैं इस तरह से इसमें ले लूँगी। अब यहाँ से 1 2 और एक ये 3 चेन बनाने के बाद फिर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक ये हो गए जो हमने 3 चेन लिए, एक ये दूसरा। इस तरह से हम 16 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 3 4 ये 4। तो इस तरह से हम 16 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए मैं अभी से बनाकर दिखा। तो ये देखिए, अब हमारे ये 16 तैयार हो गए हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक 16। अब 16 आने के बाद हम जो पहले वाला हमने बनाया था उसमें डाल के और इस तरह से स्लिप चेन से इसको बंद कर देनी है। उसके बाद 1 2 3 चेन लगाने के बाद इसी में से फिर एक डबल क्रोशिया बनानी है इस तरह से। उसके बाद 2 चेन के बाद एक और एक 2 स्किप करेंगे, फिर इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 2 चेन के बाद एक और एक 2 स्किप करके फिर इस तरह से 2 बनाएंगे। तो चलिए अब मैं इसे बना लेती हूँ, तब मैं दिखाती हूँ। तो देखिए, अब इस तरह से मेरा कंप्लीट हो गया। देखिए, हर ये दूसरे 2 डबल चेन के बाद मैं ये 2 डबल चेन यहाँ पर स्किप की हूँ, यहाँ 2 चेन स्किप की हूँ। देखिए 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 और ये लास्ट के ये यहाँ हमने 3 बनाया था और ये 2 बच गए हैं। तो अब यहाँ हम लाकर इसे स्लिप चेन से बंद कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से फिर हम 3 चेन लेंगे। तो ये देखिए, 3 चेन लेने के बाद हमें क्या करनी है, एक ये बल लेना है। बल लेने के बाद इसके ऊपर हो गया। अब इस डबल क्रोशिया के ऊपर वाले चेन में इस तरह से लगा के फिर एक डबल क्रोशिया, फिर इसके बगल से एक डबल क्रोशिया। तब जितनी भी बार बनेंगे इधर जैसे है वैसे ही रहेगा और इधर फंदे बढ़ेंगे। फिर 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद इसके ऊपर ये जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर वाले चेन में इस तरह से लेके एक डबल क्रोशिया, इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया और इसके बगल से एक डबल क्रोशिया। इस तरह से बनाते हुए 1 2 था, 2 के बाद 3 हो गया। इस तरह से 2 चेन लेंगे, फिर इसके ऊपर ये डबल क्रोशिया, इसके बाद ये इसके ऊपर डबल क्रोशिया और फिर इसके बगल से या फिर इसमें लेकर आप डबल क्रोशिया बना सकते हैं इस तरह से। अब इस तरह से जितनी भी बार आएंगे इसी तरह से होंगे। बस एक बात का आपको ध्यान देनी है कि अगर आपसे ये चेन अगर सिकुड़ने लगे तब यहाँ 2 के जगह 3 करेंगे, 3 की जगह 4 करेंगे। इस तरह से बनाते हुए इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो इसी तरह से देखिए, हमने इसे ये बनाकर रेडी किया है। ये पतली ऊन है इसलिए मैंने पतले क्रोशिया से बनाया है। तो इसी तरह से देखिए ये बढ़ते गए हैं। इसमें हमने ये 8 बनाए हैं, 8 पे ऐसे आएगा। इसमें हमने 7 बनाए हैं। तो आप जितनी मर्जी अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ तक कंप्लीट कर ली हूँ। यहाँ तक इसी तरह से बनाते हुए देखिए, इधर के भाग सब में इसी तरह एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया गए हैं और इधर से फंदे बढ़े हैं, इधर से बढ़ते गए हैं। तो इस तरह से हम बनाते हुए इसे कंप्लीट किए हैं। अब इसके बाद इसको हम देखिए, यहाँ पर हमने ये स्लिप चेन से जोड़ लिया है। यहाँ लास्ट का भाग है इस तरह से, यहाँ पर हमने जोड़ लिया है। और यहाँ से हम इसमें क्या करेंगे कि देखिए, इसे मैं दिखा देती हूँ। देखिए, यहाँ मैंने ये 3 चेन लिए थे। 3 चेन लेने के बाद इसमें लाकर इस तरह से मैंने स्लिप चेन से बंद किया। उसके बाद अब यहाँ हम 2 3 और एक ये 4 बनाएंगे और यहाँ से हम पूरे में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे
एकदम से सिंपल है, इसमें एकदम आसानी से आप इसे बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, अब हम ट्रिपल क्रोशिया बनाते हुए इसको हम कंप्लीट करेंगे। अब हम जब यहाँ आएंगे तो इसमें 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए इसे मैं बना लेती हूँ। देखिए आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा, जैसे देखिए हमने यहाँ पर देखिए इसमें इसके ऊपर ये बनाया 1 ट्रिपल क्रोशिया, ये जो चेन थे चेन के बीच हमने बनाया है ये 3 ट्रिपल क्रोशिया। अब इसके बाद हम इसके ऊपर देखिए, हमेशा ये फंदे के ऊपर ही बनाने हैं, नहीं तो अगर इस यहाँ ये बीच में बनाएंगे तो फंदे कम हो जाते हैं, तो इस तरह से भी सिकुड़ने लगता है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखें कि जहाँ अगर शुरू से इसके ऊपर डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया बने हैं तो उसी तरह से हम इसे बनाएंगे। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये देखिए अब हमारा यहाँ तक पूरा ये देखिए ट्रिपल क्रोशिया पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ तक आ गए हैं, तो अब हम इसमें लाकर इसको स्लिप चेन से बंद कर देंगे इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर इस धागे को कट कर देंगे। अब यहाँ से हम दूसरा धागा इस तरह का हम रेड ऊन लगाएंगे। तो अब हम इसे इसमें लगाएंगे। तो देखिए ये जहाँ हमने धागा को कट किया है वहीं से इसे हम लगाएंगे और इस तरह से कर लेंगे। इस धागे को हम इसके साथ ले लेंगे इस तरह से। अब फिर हम यहाँ 1 2 3 चेन बना के इसी में से हम 1 2 3 4 5 और एक ये 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे और यहाँ पर इस तरफ से आके और इसको यहाँ पर हम इस तरह से इसे जॉइंट कर लेंगे। फिर 1 2 चेन लेंगे, यहाँ पर 3 नहीं बल्कि 2 ही चेन लेंगे। 2 लेने के बाद इस तरह से फिर हम डबल क्रोशिया यहाँ से बनाएंगे। इस तरह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे और तो ये देखिए इस तरह से हमने बना लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10 बनाने के बाद इस तरह से सिंगल क्रोशिया से बंद कर देंगे इस तरह से। इस तरह बंद करने के बाद बंद करने के बाद हम 4 चेन लेंगे। 1 2 3 4 चेन बनाया हमने। 4 चेन और एक ये 2 स्किप किए, एक सिंगल क्रोशिया का, एक ये इस तरह से हमने यहाँ बना लिया। फिर से हम 4 चेन लेंगे। 1 2 3 4 देखिए ये चेन 4 ये चेन 4 1 2 स्किप करके हम यहाँ पर इसे इस तरह से बंद कर देंगे। फिर 1 2 3 4 हमें लेंगे। 1 2 स्किप करके यहाँ पर हमें बंद कर लेनी है। फिर 1 2 3 4 चेन लिया हमने, एक और एक ये 2 स्किप करके यहाँ पर इसे इस तरह से अटैच करनी है। फिर 1 2 3 4 लेकर और फिर 1 2 को अटैच करके यहाँ पर देखिए 2 को स्किप करने के बाद ये लास्ट वाले में इसमें हमें इसको इस तरह से लगा लेनी है, बंद कर लेना है। उसके बाद फिर से 1 2 3 4 चेन लेने के बाद हम इस तरह से घुमाएंगे और फिर इसके बीच से इसको क्लोज करेंगे इस तरह से। फिर ये 4 चेन, 4 के बाद इसके बीच से यहाँ से फिर 1 2 3 4 चेन, 4 के बाद यहाँ से इस तरह से फिर 1 2 3 4 चेन, फिर इसको
यहाँ से इस तरह से देखिए ये कितना बनाना है। अगर इसको आप मतलब से इसको आप अगर गिन लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से जितना हमने किए ट्रिपल क्रोशिया बनाया था, तो इस तरह से गिन के अगर इस तरह से कितने स्किप करने हैं छोड़ के बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। ये हमने 136 फंदे इस तरह से डबल क्रोशिया बने हैं, ट्रिपल क्रोशिया सॉरी। तो हमने ये काउंट किया था। अगर नहीं काउंट करना चाहिए, 1-2 फंदे इधर उधर हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, उससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 4 हमने ये बना लिया। इसके बाद हम इसमें आकर इसे यहाँ पर इसको बंद करेंगे। अब इसके बाद क्या करनी है, यहाँ से हमको देखिए इसमें हमने बनाया था 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें लूप में हम इसे लगाकर और इसको इस तरह से बंद कर देंगे। तो देखिए इस तरह से ये पैटर्न आएगा। अब यहाँ पर हम फिर क्या बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 चेन बनाएंगे। 3 चेन बनाएंगे। 3 चेन लगाकर और जैसे हमने वहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाया था उसी तरह से यहाँ पर उसी तरह से यहाँ बनाएंगे। तो ये 2 हो गए, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इस तरह से हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिए। 6 डबल क्रोशिया के बाद हमने ये 6 चेन, आप चाहे तो कम चेन भी ले सकते हैं। 2 3 4 5 और 6, हमने 6 चेन लिया था। 6 चेन लेने के बाद यहाँ पर हमने इसे अटैच किया था, तो यहाँ पर मैं लाकर इसे बंद कर दूँगी। उसके बाद यहाँ से 1 2 चेन लिया था, 2 चेन लेंगे, सेम प्रोसेस वही करेंगे और फिर यहाँ से हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 हो गया, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 एक ये 10 हो गए। इसके बाद हमने यहाँ क्या किया था, ऐसे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसे बंद किया था। उसके बाद हम 1 2 3 4 चेन लेंगे, सॉरी बॉल नहीं लेना है। इस तरह से एक ये और एक 2 के बाद यहाँ लाकर इसे बंद करना है। फिर 1 2 3 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 डबल क्रोशिया। फिर देखिए 2 स्किप करना है, 1 और 1 ये 2 इसमें हमने लगाया है। 1 और 1 2 स्किप करके यहाँ पर हमें इसको लगाना है। फिर 2 3 4, फिर यहाँ पर 1 और 1 2 स्किप करके इसके बीच से यहाँ पे हमें इसे बंद करना है। फिर से 4 चेन लेना है। 4 चेन लेने के बाद फिर 1 और 1 ये 2 स्किप करके यहाँ से हमें इसे इस तरह से लेना है। फिर 1 और 1 2 3 और 1 ये 4 लेने के बाद अब देखिए 1 और 1 2 बच गया और ये लास्ट वाला है, तो इसमें मैं लाकर इस तरह से अटैच कर दूँगी। फिर 1 2 3 4, अब 1 के बाद जो ये बनेंगे चौथे, तो देखिए 1 चेन और ये दूसरा मिलाकर इसको हम इस तरह से अटैच कर देंगे 4 चेन लेकर। ओके, फिर 1 2 3 4 लेकर इसके बीच से इसे डालेंगे। फिर 1 2 3 4 चेन लेंगे, इसके बीच से 1 2 3 4 लेंगे, इसके बीच से करेंगे 1 2 3 4, ये 4 लेकर इसके बीच से और 1 2 3 4 लेकर और इसके बीच से ये जो हमने 4 का बनाया था, ये देखिए ये किनारे का 4 चेन था, इसके बीच में हम इसको इस तरह से लगाएंगे। और इसके बाद फिर से हम यहाँ क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 में मिलाकर इसको हम इस तरह से अटैच कर देंगे। तो देखिए ये पैटर्न इस तरह से ये बनेगा। तो चलिए अब मैं इसको इस तरह से कंप्लीट कर लेती हूँ, कंप्लीट करके तब दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना परफेक्ट बना है। तो इस तरह से देखिए पूरे राउंड में ये कंप्लीट हो गया, इस तरह से ये डिज़ाइन बन गया। अब देखिए हम यहाँ लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में हमें क्या करनी है कि इस तरह से आके और यहाँ पर जहाँ से हमने उठाया था वहाँ पर इस तरह से
इसको स्लिप चेन से बंद कर देना है। अब देखिए यहाँ पर जैसे ये एक और एक दूसरे में हम इससे जोड़े हैं, उसी तरह इससे देखिए ये जो लूप है इसको हम इसके और इसको स्किप करके इसमें ऐड करेंगे। तो इसके लिए या तो हम इस तरह से यहाँ से हम इस तरह से लूप बनाते हुए इसको ऐड करते हुए यहाँ तक आएंगे। ये इस तरह से आने के बाद हम यहाँ पर देखिए एक और एक ये दूसरे में आकर हम इसको इस तरह से जॉइंट कर देंगे। तो अब देखिए ये पूरा जो है इस तरह से देखिए पूरा परफेक्ट हो गया। तो इस तरह से हम बनाते हुए चाहे तो हम जितना भी बड़ा बनाना चाहें उतना हम इसे बना सकते हैं। अब इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, इस तरह से करने के बाद इसको कट कर देंगे। इस तरह से हम यहाँ से धागा को लाकर हम इस तरह इसमें बंद कर देंगे। इस तरह से देखिए, तो इस तरह से ये हमारा बनकर तैयार हो गया। अब इसके ऊपर हम चाहे तो दूसरा कलर लगा के, अब जैसे यहाँ से हमने शुरू किया था इसके ऊपर यहाँ पे हम 6 लूप बनाएंगे। इसमें 6 बनाकर इस तरह से हम दूसरे कलर से भी इसमें बना सकते हैं। चाहे तो अल्टरनेट इसको करके और जितना बड़ा बनाना चाहें उतना बड़ा बना सकते हैं, या तो हम इतना ही रहने देंगे। इसके ऊपर हम पॉट या फिर टेबल के ऊपर सजाने के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसके आगे भी मैं थोड़ा बता दे रही हूँ कि किस तरह से बनाना है। अब देखिए ये पहला जहाँ से जॉइंट हुआ है ये इसमें जॉइंट है और इसमें जॉइंट है, तो ये 2 बचे। तो हम पहले वाले में इसमें हम इस तरह से कहीं से भी इसे उठा सकते हैं। तो इस तरह से लेकर हम इसमें 3 चेन बनाएंगे, 1 2 और 2 और 1 ये 3 इस तरह से बना लिया हमने। अब इसके बाद जिस तरह से वहाँ पर हमने 6 ये डबल क्रोशिया बनाए थे उस तरह से हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो एक ये हो गया और एक ये 2, ये 3, ये 4, एक 5 और ये 6। इस तरह से 6 बने। अब हम फिर से 6 चेन बनाएंगे। तो 3 4 5 6 चेन बनाने के बाद सेम उसी तरह से हमें इस पैटर्न को ही रिपीट करना है। तो इस तरह से फिर 1 2 चेन बनाने के बाद वापस इधर आएंगे और फिर इसमें हम ये 2 3 4 5 ये 6 ये 7 एक ये 8 एक ये 9 और ये 10 जिस तरह से वहाँ हमने बनाया था 10 यहाँ पे बना लिए। अब हम इसको इस तरह से या तो सिंगल लूप लगा लेंगे, सिंगल क्रोशिया, या फिर डबल क्रोशिया। तो ये छोटा बनाएंगे। इस तरह से बनाने के बाद फिर 1 2 3 4 चेन हमने वहाँ पे लिया था, यहाँ भी 4 चेन लेंगे और एक 2 स्किप करके और यहाँ पर इसे ज्वाइंट करेंगे। उसके बाद फिर 1 2 3 4 हम ये चेन बनाएंगे। उसके बाद देखिए 1 और 1 2 स्किप करके यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे। फिर 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4 2 3 4 बनाएंगे। फिर 2 स्किप करके और यहाँ पर इसको इस तरह से बंद करेंगे। फिर 3 4 चेन बनाएंगे। 4 के बाद 2 स्किप करके एक देखिए ये वाला एक ये दूसरी और दूसरे के बाद यहाँ पर हम इसे लगाकर इस तरह से इसे ज्वाइन करेंगे। फिर 1 2 3 और एक ये 4 बनाने के बाद ये लास्ट देखिए ये जो हमने ये 2 चेन लिए थे वो है, उसमें हम इस तरह से करके इसको ऐसे बना लेंगे। उसके बाद चूँकि यहाँ पर अभी दूसरा नहीं है इसलिए हम इसे नहीं करेंगे। फिर से हम 1 2 3 और एक ये 4 लाएंगे और इसमें बीच में इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे। फिर 1 2 3 और एक ये 4 करने के बाद फिर यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। फिर 1 2 3 4 करने के बाद
फिर यहाँ पे हम इसे ज्वाइन करेंगे, फिर 1 2 3 4, 4 के बाद इसे यहाँ ज्वाइन करेंगे, फिर 1 2 3, ये रहा 1 2 3 और एक ये 4, 4 के बाद इसमें ज्वाइन करेंगे और उसके बाद फिर हम इसे सीधे यहाँ ले आएंगे इसके ऊपर और इस तरह से इसे ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से ये बनेंगे। देखिए अब इसी तरह से हमें पूरा पैटर्न पूरा करना है इस तरह से। अब फिर यहाँ पर अब हम लेंगे, देखिए 1 2 3, 3 चेन लेंगे, फिर ये 2 इस तरह से 6 डबल क्रोशिया जैसे हमने वहाँ बनाया था उस तरह से 6 डबल क्रोशिया यहाँ पर बनाएंगे। तो ये रहा 3, फिर ये 4, 5 और ये रहे 6, इस तरह से 6 डबल क्रोशिया यहाँ पर हमने बना लिया। 6 बनाने के बाद फिर 6 चेन, 3 4 5 6 चेन बनाएंगे और यहाँ लास्ट में जहाँ हमने ये बनाया था उस तरह से यहाँ पर बना लेंगे। फिर इसमें 2 डबल क्रोशिया हमने किया था, 2 डबल क्रोशिया के बाद इस तरह से बना लेंगे। सॉरी 2 चेन लेंगे यहाँ पे, 2 चेन के बाद अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 चेन वाले हो गए, फिर 1 डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, तो ये 3 हो गए और ये 4 5 6 7 8 9, एक ये 10 और ये फिर छोटा सा एक 11। इस तरह से हमने बराबर इसमें भी इतना बनाया था, यहाँ भी बनाया। अब हम यहाँ से 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, 4 चेन लेने के बाद देखिए ये और ये 2 हम स्किप करेंगे, यहाँ पर लाकर इसे इस तरह से जॉइंट करेंगे। उसके बाद फिर 4 चेन, 2 3 4, 4 चेन, फिर 1 और 1 2 स्किप करेंगे, यहाँ पर इस तरह करेंगे और 1 2 3 4, 4 के बाद फिर 2 स्किप करेंगे और यहाँ पर इसे ज्वाइन करेंगे, फिर 1 2 3 4 करेंगे और फिर 2 स्किप करके यहाँ पे करेंगे। मतलब कि सेम इसी तरह हमें करते जाना है, ठीक है। 4 के बाद ये लास्ट वाला जो 2 हमने चेन लिया था उसमें लाकर इस तरह से करेंगे और इसे करने के बाद फिर हम यहाँ पर लाकर इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे। करने के बाद फिर 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, 4 के बाद फिर इसमें इसके बीच में हम लाकर इसे ज्वाइन करेंगे, फिर 1 2 3 4, 4 के बाद फिर हम यहाँ लगाएंगे 1 2 3 4, 4 के बाद इसमें फिर 1 2 3 4 4, अब 4 के बाद हम इसको लाएंगे इसके बीच में, फिर 1 2 3 4 2 3 4, फिर लाएंगे इसमें। अब ये कंप्लीट हो गया। अब इसे हमें क्या करना है कि ये दूसरे वाले डिज़ाइन में ये पहला दूसरा यहाँ लाके इस तरह से इसे हमें ज्वाइन कर लेना है। फिर यहाँ से इसी तरह बनाते हुए 3 चेन इस तरह से देखिए ये इस तरह से डिजाइन बनेंगे। तो आप इसके ऊपर चाहे जितना चाहें आप लाते हुए इसे कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप आगे चाहें, अगर हमने मान लीजिए रेड लगाया, ये ग्रीन है, तो ग्रीन के बाद अगर दूसरा कलर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, या फिर इसके ऊपर कोई और डिज़ाइन बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बनाएं, बहुत ही खूबसूरत लगेगा और बहुत ही ईजी है। इसमें किसी तरह का कोई अलग से स्टिच नहीं बनाया गया है, तो इसलिए बहुत ही इजी है, इसे आप आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा और हमारा बताने का तरीका कैसा लगा, डिज़ाइन आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को फुल वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आगे और भी हम इस तरह से वीडियो बनाते रहें और आपका मोटिवेशन, आपका प्यार मुझे मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रखिए। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।